सवाल आज देश की सरकार से, सवाल आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और सवाल आज इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जवाबदेही किसकी है। जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी है। सबसे पहला सवाल यह है। एक पिकनिक स्पॉट पर पहलगांव में 2000 व्यक्ति 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या ये प्रशासन शासन को खबर नहीं लग पाती कि एक भी सुरक्षाकर्मी और संवेदनशील इलाका कश्मीर जैसा क्षेत्र जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं और ये इतिहास गवाह है, और गलतियों से भी नहीं सीख ली, तो जवाबदेही किसकी है कि 2000 लोग एक पिकनिक स्पॉट पर इकट्ठे हो जाते हैं। सुरक्षाकर्मी को ही नहीं, और पिकनिक स्पॉट पर सीसीटीवी जैसे सुरक्षा के जो उपयंत्र हैं उन यंत्रों की कोई व्यवस्था नहीं। तो जवाबदेही वहां के गवर्नर की जवाबदेही है। जम्मू कश्मीर गवर्नर की जवाबदेही नहीं है तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार की जवाबदेही है, या फिर दिल्ली में बैठे आला कमान या केंद्र सरकार की जवाबदेही है। जिन्होंने ये नरसंहार किया उनको तो सजा मिलेगी, उनको तो सजा दी जाएगी, लेकिन जो नरसंहार हुआ है, जो 27 लोग मारे गए हैं, उसमें कुछ मुस्लिम भी मरे हैं और बाकी हिंदू हैं। तो उनकी जवाबदेही तय किसकी होगी। आप टूरिस्ट के नाम पर पैसे की कमाई तो करते हैं और सुरक्षा के नाम पर उन टूरिस्टों को कुछ नहीं दिया जाता है, जीरो। यानी कि क्या आपने जनता को पागल समझ रखा है। क्या अब देश का टूरिस्ट कश्मीर घूमने जाएगा। जब आपने कश्मीर को हिंदुओं के मरने के लिए कसाई घर बनाना सुनिश्चित कर लिया है, सुरक्षाकर्मी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, स्थिति इतनी गंभीर है कि अब तक ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन इस 2025 की घटना ने ये साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई तो धर्म है। जब नाम पूछकर गोली मारी जा रही है और ये नाम नहीं बता रहा है तो उसकी पैंट उतारवा कर ये कंफर्म किया जा रहा है कि हिंदू है मुस्लिम है, और फिर गोली मारी जा रही है, तो जो इस देश के अंदर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और देश सुरक्षित हाथों में है, और जो सेकुलर लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर कब तक लोग शिकार होते रहेंगे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक तरफ देश के अंदर आपने देख लिया गृह युद्ध की स्थिति भी है। गृह युद्ध का विस्फोट भी, जो राजनीतिक लोग हैं, नेता लोग हैं, वो अपने चुनाव के फायदे के लिए गृह युद्ध कराने के लिए भी तैयार हैं, और देश के अंदर अलग अलग सेनाएं बना रखी हैं, अलग अलग सेनाएं हैं, जातिवादी सेनाएं। जो एक बड़ी जाति है उसकी बड़ी सेना है, और वो छोटी जाति पर अपना दबदबा और अत्याचार कर रहे हैं। दलितों पर रोज अत्याचार की खबरें आप देख रहे होंगे,
कुछ खबरें दबा दी जाती हैं गोदी मीडिया के द्वारा, और गोदी मीडिया की एक हरकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप ये वीडियो देखिए कि एक ईमानदार पत्रकार ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करते हुए जवाबदेही की बात कर रहा है कि जवाबदेही किसकी है कि एक पिकनिक स्पॉट पर 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर सुरक्षा कर्मचारी नहीं, देश की खुफिया एजेंसियां गायब हैं। भाई, जो खुफिया एजेंसी हैं वो तो गृह मंत्रालय के अंडर हैं, तो जवाबदेही किसकी होगी? वहां या वहां के गवर्नर की जवाबदेही है या वहां के राज्य सरकार की जिसकी भी जवाबदेही है उसको जनता के सामने लाया जाए। लेकिन गोदी मीडिया ने अभी क्या काम किया, जैसे ही पत्रकार जवाबदेही की बात कराए तो उसके नाम, उसके आवाज को काट दिया जाता है, दबा दिया जाता है। आप ये वीडियो देखिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिक। आपने देख लिया किस तरीके से पत्रकार अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है फील्ड से, लेकिन स्टूडियो में बैठे लोगों ने उसकी आवाज को दबा दिया। जो कि चौथा स्तंभ है देश का, ये मीडिया, और ये मीडिया जवाबदेही तय नहीं करती है। जवाबदेही किसकी है उसके ऊपर सवाल नहीं करती है। तो पहली समस्या तो यहीं खड़ी है देश के अंदर। दूसरा, जिन्होंने घटना की है उनको तो सजा मिलेगी, लेकिन आपने एक वीडियो और देखी होगी जो सोशल मीडिया पे वायरल है। एक इंटरव्यू में रिटायर्ड जनरल बख्शी वो ये पूछ रहे हैं कि वह बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जिसने सेना के अंदर 1,80,000 वैकेंसियों को कम करा दिया, जबकि देश को सुरक्षा बल की जरूरत है। ये 2025 की ये जो घटना हुई है कल लगभग 3 बजे पहलगांव की, इसने ये दिखा दिया कि अभी इस देश को ज्यादा सुरक्षा बल की जरूरत है। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. तो वो इस देश का बुद्धिमान व्यक्ति कौन है उसको जनता के सामने लाया जाए, जिसने 1,80,000 पद भारतीय सेना से कम करा दिए। दोषी वो व्यक्ति भी है। दूसरा, आपने देखा 1989 से कि टप्पू नाम के व्यक्ति की हत्या की जाती है, और 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्याएं की जाती है और वहां से पलायन शुरू हो जाता है।
और 2025 की ये घटना आपने देख ली, तो क्या जवाबदेही किसकी है कि कश्मीर को हिंदुओं का कसाई खाना बनाया जा रहा है? इसकी जवाबदेही किसकी है? या तो कोई हिंदू के नाम पे मारा जा रहा है देश के अंदर, या कोई मुस्लिम के नाम पर मारा जा रहा है, और एक तबका और है जिसकी आवाज कोई उठाता नहीं है, उसकी आवाज हम उठाएंगे। या इस देश में दलित होने पर भी गुनाह है, दलितों को भी दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है। जो कम संख्या में हिंदू जातियां हैं उनको भी दबाया जाता है और टारगेट बनाया जाता है, और बड़ी बड़ी जातियां आपने देख ली होंगी देश में सेनाएं बनाए बैठी हैं। अब वो हिंदू संगठन और वो सेना कहां गई जो देश के अंदर गृह युद्ध करने के लिए तो सड़कों पर उतर जाती है, लेकिन जब इतनी बड़ी हत्याएं, निर्मम नरसंहार किया जाता है हिंदुओं का, तब जवाबदेही क्यों नहीं पूछती है कि जवाबदेही किसकी है? तो वो सेनाएं, वो देश की हिंदूवादी जनता क्या ये अब सवाल पूछेगी कि ये जो 27 लोग, और जो आंकड़ा बढ़ भी सकता है, मारे गए हैं, इनकी मौत की जवाबदेही किसकी है? 2000 लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किसने नहीं किया? और क्या ये जो घटना हुई है इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच हो सकती है? इसकी जांच की जाए। क्या कोई राजनीतिक फायदा लेना चाहता था और उसका कोई इस घटना में हाथ है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों को पकड़कर मार दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा और बात खत्म हो गई। तो सवाल ये भी पूछा जाए कि इसकी जांच की जाए, कहीं राजनीतिक लोग तो इस घटना के पीछे नहीं है, जो अपने वोट बैंक के लिए, आपने देख लिया होगा देश के अंदर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते रहते हैं, हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने में उन्हें परहेज नहीं है, और आंदोलन, धरने और सेनाएं, जातिवादी सेनाएं रोड पे उतार दी जाती हैं, लेकिन उन सेनाओं में उन नेताओं के बच्चे नजर नहीं आते। उन आंदोलन जो होते हैं, सड़कों पर जो तांडव मचाया जाता है, उसमें उन संगठनों के जो नेता हैं उनके भी बच्चे नहीं होते हैं। किसको बहलाया फुसलाया जाता है? आम जनता को, आम जनता के गरीब बच्चों को। या तो उनको जाति नाम के, जातिवाद के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता है, भड़काया जाता है, या धर्म के नाम पर। जवाबदेही कोई किसी की तय नहीं करता है। इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज, और आज जनता को सोचना पड़ेगा कि हो कुछ भी, अंत में मारा हिंदू ही जाता है। अब हमारा मकसद किसी धर्म विशेष के लोगों को कोई ठेस पहुंचाना या टारगेट करना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जो ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना में क्या हुआ कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर, और धर्म और नाम नहीं बता रहा है तो पैंट उतरवाकर हत्या कर दी जाती है। तो ये क्या है? इसके पीछे किसका हाथ है? और
जो धर्मगुरु हैं, जो ये कहते हैं कि काफिरों को मौत के घाट उतार दिया जाए, सबसे पहले उनको पकड़कर जेल में, ये सरकार क्यों नहीं डालती? जेल में डालिए, ऐसे लोगों को मृत्यु दंड की व्यवस्था इस भारत के कानून में होनी चाहिए। और इस देश की न्याय व्यवस्था को भी सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो ऐसी नरसंहार की घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, मणिपुर हो या कहीं भी, इसकी जवाबदेही किसकी है? इन घटनाओं को कराने के पीछे किसका हाथ है? ये जांच क्यों नहीं होती है? केवल जनता मारी जाती है और ये जनता भी कुछ दिन में, एक दो दिन दुख मनाएगी, शोक व्यक्त करेंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद भूल जाएंगे और इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स में बिजी हो जाएंगे। और नेताओं को भी पता है कि जनता कुछ ही दिन में भूल जाती है। तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि कब तक आप इस तरह की घटनाओं के शिकार होते रहेंगे। आपके बच्चे कब तक ऐसी घटनाओं के शिकार होते रहेंगे? जब तक आप जवाबदेही नहीं पूछेंगे तब तक। जिस दिन आप जवाबदेही तय कर लेंगे कि घटना की जवाबदेही किसकी है। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो दिल्ली में दंगे होते हैं। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति दिल्ली घूमने आते हैं, साथ में गाड़ियों में उनके बच्चे, एसी गाड़ियों में बच्चे बैठे हैं, और हमारे देश के स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेस में धूप में झंडा लेकर खड़े हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? किसने खड़ा किया? ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करिए, उन्हें ऐसे लोगों को सजा दीजिए कि एक तरफ उनके बच्चे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति एसी की गाड़ियों में जा रहे हैं और सड़कों पर आपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करके स्कूल छुड़वाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। ये किसकी बदतमीजी है? ये किसने किया? और सबसे बड़ी बात, जिनके वो बच्चे खड़े थे उन माता पिता की क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेदारी है? आपने अपने बच्चों को खड़ा कर, धूप में खड़ा करने के लिए भेज दिया। कोई, अगर मैं पिता हूं, कोई मेरे बच्चे को ये बोले कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति आ रहा है और आपका बच्चा झंडा लेके खड़ा होगा धूप में, तो मैं कतई परमिशन नहीं दूंगा। और जिस स्कूल ने बच्चों को खड़ा किया है सड़क पे, या जिन लोगों ने, वो सरकार प्रशासन के लोगों ने खड़ा किया है, वो गुनहगार हैं। क्या कभी आपने अमेरिका या जो विकसित देश हैं उनमें देखा है कि धूप में स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया एक उपराष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए? उपराष्ट्रपति से स्कूल के बच्चों का क्या लेना देना है, ये बताइए आप। किसकी जवाबदेही है? देखिए, आप वीडियो देखिए, इसमें स्कूल के बच्चे उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए धूप में खड़े कर दिए झंडे देकर, और जो उपराष्ट्रपति के बच्चे हैं वो वहीं से उन्हीं गाड़ियों में एसी में बैठकर निकल रहे हैं। हमारे देश के बच्चे, ये देश का दुर्भाग्य है, धूप में खड़े कर दिए गए स्कूल ड्रेस में। देखिए, देखो वीडियो देखिए आप। वीडियो देख लिया आपने? तो ये कड़वा सच है। इस देश का
मालिक कौन है? ये जनता। और इसी जनता को पागल बनाया जाता है कि जनता का विवेक खत्म कर दिया जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो विवेकशील बनिए और शोषण से बचिए और अपने बच्चों को के शोषण मत होने दीजिए और उनको मरने से भी बचाइए। कोई नेता नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, आपको खुद बचाना पड़ेगा। और जवाबदेही तय कीजिए, चाहे वो कोई भी है। तंत्र आपने देख लिया कितना चौकन्ना तंत्र है देश का, खुफिया तंत्र। यही नहीं पता चल पाया कि घटना होने वाली है। चलो नहीं पता चल पाया, वहां के नजदीकी थाने को तो पता होगा कि एक पिकनिक स्पॉट पर 2000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इतने टूरिस्ट आए हुए हैं, तो उनकी ऐसी संवेदनशील जगह सुरक्षा की जाए। और इस जनता को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी जगहें घूमने आप जाएंगे क्या? उन सरकारों को पैसे की कमाई भी करवाएंगे और मरेंगे भी। तो इसलिए जाग जाइए और अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जवाबदेही किसकी है ये मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो पहलगाम की घटना हुई या इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उनकी जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही कौन तय करेगा? हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है उसका असर देखिए आप। कि नाम पूछकर आतंकवादियों के द्वारा ये कहकर मारा जा रहा है, उसकी पत्नी को जिंदा छोड़ा जा रहा है, ये बोलकर कि जाकर मोदी को बताना कि हमने आपके हस्बैंड को मारा। तो इन सब का इलाज जो है वो जनता को ही करना पड़ेगा। जनता के पास इलाज है। इस देश को सेना के कर्मचारियों की जरूरत है, उल्टा सेना को कमजोर किया गया। ये काम किसका है इसका पता चलना चाहिए। ये जवाबदेही होनी चाहिए कि 1,80,000 वैकेंसियां भारतीय सेना से कम क्यों की गई। और एक तरफ ये कहा जाता है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, ये देश सुरक्षित हाथों में है। अगर सुरक्षित हाथों में है तो फिर ये बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कश्मीर में, बंगाल में, मणिपुर में और भी बहुत जगह है, दिल्ली में हो चुकी। तो इसलिए बिल्कुल जागना पड़ेगा और ऐसी जो संवेदनशील जगहें हैं वहां आपको अपने बच्चों को लेकर नहीं जाना है, अपनी और अपने बच्चों की जान दांव पर नहीं लगानी है। आप अपने घर रहिए और सुरक्षित रहिए। आप कश्मीर चले गए, किसके भरोसे चले गए घूमने? आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां के प्रशासन शासन के ऊपर जाते हैं कि हमें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। इसलिए संवेदनशील जो जितनी भी जगहें हैं वहां किसी के बहकावे में आकर घूमना अवॉइड कीजिए। और जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए
और आराम से रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जवाबदेही किसकी है। धन्यवाद।